आपका अपने YouTube चैनल KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया था। तो उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज एक नए वीडियो के साथ हम यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं आज अपना नया क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 का। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कास्ट थीटा और 1 माइनस कास्ट थीटा। और दूसरा क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में हमको दिया है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास जैसा कि देखो इसमें दिया गया है cot थीटा का मान और यहाँ पे हमसे एक बार ये इसका आंसर पूछा है और एक बार इसका आंसर पूछा है। तो अगर हमारे पास बात करते हैं कि यहाँ पे हमको cot थीटा का मान दिया है और cot थीटा के मान से हमको साइन थीटा का मान निकाल लें, कास्ट थीटा का मान निकाल लें। और अगर साइन थीटा का कास्ट थीटा का मान निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन पे मान रख दें, सॉल्व हो जाएगा। हम इसको क्वेश्चन को करने का दो तरीका देखेंगे। हम देखेंगे कि दो तरीका इसका कि दो मेथड से क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास दिया गया है cot थीटा का मान दिया गया है 7/8। तो हम यहाँ पे लिखते हैं cot थीटा बराबर 7/8। हमने एक ट्रिक इसके लिए बताया था। हमारे पास ट्रिक थी लाल बटे कक्का के रूप में, लाल बटे कक्का के रूप में। अगर इससे हम बात करते हैं तो इससे हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात का पता चलता है। अगर हम ऊपर इसका अनुपात लेते हैं साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कास्ट थीटा तो कास्ट थीटा से यहाँ पे क्या निकल के आएगा, आधार बटे कर्ण निकल के आएगा। अगर तीसरे की बात करते हैं तो इससे हमारा क्या निकल के आता है, लंब बटे आधार, और ये हमारे पास क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पे देखा हमने कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कास्ट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। अगर इसी का जस्ट उल्टा कर दें, जस्ट उल्टा करने का मतलब कि अगर हम इसको नीचे से ले लें, नीचे से लेने का मतलब यहाँ पे हम कासेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। कासेक थीटा का मान कैसे निकलेगा, जब हम कासेक थीटा कहेंगे तो क्या हम कह देंगे, कर्ण बटे लंब कह देंगे, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। बीच वाले की बात करते हैं कास्ट थीटा तो कास्ट थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर tan थीटा है तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है, काट थीटा हुआ है। तो यहां से हमारे पास काट थीटा का मान निकलेगा और काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो काट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। और हमारे क्वेश्चन में हमको दिया भी क्या गया है, काट थीटा दिया गया है और काट थीटा का मान हमारे पास क्या बचा है, 7/8 बचा है। तो अगर काट थीटा का वैल्यू बात करते हैं तो काट थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो काट थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया आधार बटे लंब। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि काट थीटा में हमको आधार का मान 7 दिया गया है और लंब का मान कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। अब आते हैं हम अपने पाइथागोरस प्रमेय पे। पाइथागोरस प्रमेय को देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय पे इसके पहले भी वीडियो बनाया गया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो जो नहीं देखे हैं उस पे विजिट करिए और उसको देख सकते हैं आप। तो आइए यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जब बताई गई थी तो बताया गया था पाइथागोरस प्रमेय किस पे फॉलो करती है, समकोण त्रिभुज पर करती है। तो समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार बनता है ना, और ये हमारे पास समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे इसका एंगल 90 डिग्री होता है। अगर इस भुजा की बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और इसकी बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और ये वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। या हम बात करते हैं ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास देखें पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पे काट थीटा का मान देखें तो 7/8 दिया गया है। अब आधार का मान की बात करते हैं तो आधार हमारे पास क्या प्राप्त है हमको,
7 प्राप्त है। तो हम यहाँ पे आधार का मान क्या मान लेते हैं, 7 के मान लेते हैं, और लंब का मान क्या मान लें, 8 के। अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि हमने के क्यों माना। हम के इसलिए माने कि ये जो हमको दिया गया है ये हमको अनुपात में दिया गया है, और जो अनुपात होता है वो फिक्स वैल्यू नहीं देता है। अनुपात जो होता है उसको हम के रूप में मान सकते हैं, यक्स के रूप में या वाई के रूप में मानते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या मान लिया, 7 के मान लिया, और इसको क्या मान लिया हमने, 8 के मान लिया। अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमको आधार लंब का मान पता है, तो हम यहाँ पे आधार लंब का मान तो हमें पता है, हमको निकालना क्या है, कर्ण का मान। और अगर हम बात करते हैं कर्ण का मान निकालना, सबका हम मान रख दें, तो हम देखें आधार का मान हमको क्या पता है, 7 के, और अगर लंब की बात करते हैं तो लंब का मान क्या पता है, 8 के। तो यहाँ से क्या निकल के आया, एक 7 के और एक 8 के। अब हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमको कर्ण स्क्वायर का मान निकालना है, तो हम निकालते हैं यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान हमें पता है क्या, बिल्कुल पता है, 8 के हमारे पास है, तो 8 के हो गया इसका स्क्वायर, प्लस आधार की बात करते हैं तो आधार का मान हमारे पास क्या पता है, 7 के, हम इसका स्क्वायर करवा देते हैं। अगर हम 8 का स्क्वायर की बात करते हैं तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, और k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और k स्क्वायर। अब हम बात करते हैं, इसको दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो अगर हम 9 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 13 का 1 कैरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 k स्क्वायर। तो अगर हम बात करते हैं कर्ण का यहाँ से मान, तो हमारे पास कर्ण का मान क्या निकल के आएगा, स्क्वायर की बात करते हैं उधर भेजेंगे तो ये किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, तो 113 के स्क्वायर, तो स्क्वायर से कर्ण हट जाएगी, तो यहाँ से कर्ण का मान 113 के निकल के आएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पे हमारे पास मान यहाँ पे मिल गया 113। तो यार ये हमारे पास ये किस में मिला हमको, ये हमें रूट में मिला 113 के, ये हमारा किसका मान हो गया, कर्ण का। तो हम लाके यहाँ पे मान रख दें, तो हमारे पास इसका मान हो गया 113 और के, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमारे पास देखो हमें लंब का भी मान पता चल गया, आधार का भी और कर्ण का भी। अब हम आते हैं, हमको चाहिए लेकिन निकालना क्या है, देखें तो हमको साइन थीटा का मान चाहिए, और किसका चाहिए, कास्ट थीटा का। तो यहाँ पे हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ से हम देखें अपने ट्रिक से, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब की मान बात करते हैं तो लंब का मान हमको क्या पता है, 8 के, रख देते हैं। कर्ण का मान हमने अभी निकाला क्या, 113 के रूट के अंदर, तो इसको रख देते हैं, के से के यहाँ पे कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, इसका मान 8/113। अब हमारे पास एक मान और निकालना है, किसका, कास्ट थीटा का। हम कास्ट थीटा का मान निकाल देते हैं, कास्ट थीटा। अब देखो कास्ट थीटा का क्या होता है फार्मूला, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे रख देते हैं कास्ट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो गया। ठीक, अब आधार की बात करते हैं तो आधार हमें देखिए क्या पता है, 7 के, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 7 के। और कर्ण की बात करते हैं तो 113 अभी हमने निकाला पाइथागोरस प्रमेय से, तो 113 आ गया, और ये क्या हो के है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं √113 के, तो के से के यहाँ भी कट गया, तो इसका मान हमें क्या मिल गया, 7/113। कहीं कोई दिक्कत, सबको समझ में आया। तो ये हमने देखा कि काट थीटा से हमें काट थीटा का मान पता था, तो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हमने कैसे साइन थीटा और काट थीटा का मान यहाँ पे निकाला। अब अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में, तो इसका पहला जो क्वेश्चन दिया गया था, पहले क्वेश्चन का हम यहाँ पे कौन सा मेथड सीखते हैं, मेथड फर्स्ट सीखते हैं, कि मेथड फर्स्ट से कैसे करते हैं। इसके बाद फिर हम आपको एक मेथड और सिखाएंगे कि उससे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दोनों मेथड को हम सीखे रहेंगे, जो हमको अच्छा लगेगा उससे हम आसानी से कर लेंगे। तो हम मेथड फर्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपान में 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। अब हम लाके सबका मान रख दें, मान तो हमको पहले से निकाल ही लिए हैं। sin थीटा का मान क्या है, रख देते हैं लाके 1 + 8/113 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 -
8 अपान, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब कास्ट थीटा का मान रख दें तो 1 प्लस 7 अपान, ये हो गया। दूसरे की बात करते हैं तो 1 माइनस 7 अपान, ठीक। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने इसका क्या रख दिया, यहाँ पे हम इसका वैल्यू रख दिए और वैल्यू रख के जो है अब इसको हम सॉल्व कर लें और सॉल्व करके जो है हमको आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉल्व करने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखें हमारे पास दिया क्या गया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो हम एक फार्मूला जो है पढ़े हैं कि अगर कहीं पे हमको a प्लस बी दिया रहे, क्या दिया रहे, a प्लस बी और a माइनस बी दिया रहे, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, ये हमारे पास a है और ये क्या है, b है। ये a है और ये b है, यहाँ पे भी a है, b है, a है और ये b है। तो यहाँ से इसका हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब हम इसको अगर a b मान ले तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपान इसका पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे हम क्या लिख सकते हैं फिर a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर और 7 अपान अंडर रूट 13 का स्क्वायर, ठीक। ये हमारे पास हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद अगर 8 का स्क्वायर की बात करते हैं तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। और अगर 113 की बात करते हैं तो इसका स्क्वायर करवाएंगे तो स्क्वायर से करनी हट जाएगी, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 113 बच जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है और इसका 113 हो जाएगा, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1 नीचे लगा लेते हैं जिससे हम एलसीएम ले सकें। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले तो इसका एलसीएम बन जाएगा 113 और 1 से इसमें डिवाइड कराएंगे तो 113 बचेगा, जिससे हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 64 बच जाएगा और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, 113 1 से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 113 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो अब हमारे पास 113 से 64 को माइनस कर दें तो अगर इससे हम यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि अगर 113 से 64 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 49 अपान 113 बचेगा और 113 से 49 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 64 अपान 113 बचेगा। ये ऊपर चला जाएगा, ये हमारे पास ऊपर, इसको हम आके यहाँ पे देख लेते हैं तो ये हमारे पास 49 अपान में 113 और जब ये ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा इसका, तो 113 अपान में 64, इससे ये कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, 49 अपान 64। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम देखिए यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व किए, एक बार हम आइए फिर से देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था कि काट थीटा बराबर 7/8 दिया गया था। तो हमको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कास्ट थीटा और 1 माइनस कास्ट थीटा, तो हमें ये मान निकालना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले काट थीटा बराबर 7/8 दिया था, तो हमने सबसे पहले काट थीटा बराबर 7/8 दिया था, तो हम यहाँ से ट्रिक के माध्यम से जो हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात थे उसको हमने सीखा कि त्रिकोणमिति अनुपात का हम मान कैसे सीखते हैं। तो हमने सीखा कि साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कास्ट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। जबकि इसी का उल्टा कर दें तो कासेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन में क्या दिया था, काट थीटा, और काट थीटा बराबर हमने क्या बताया, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे रख दिए आधार बटे लंब, और आधार का मान हमको 7 दिया था और लंब का मान 8 दिया था। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे क्यों आ गया, तो के इसलिए आ गया कि जो इसका मान दिया गया है वो हमको किस में दिया है, अनुपात में दिया है। अगर कोई चीज अनुपात में रहती है तो उसको हम क्या करते हैं, के रूप में, एक्स के रूप में या वाई के रूप में मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, एक 7 के आ गया और दूसरा क्या आ गया, 8 के। तो अगर हम लंब की बात करते हैं तो लंब का मान 8 के हो गया, और अगर इसके आधार की बात करते हैं तो आधार का मान हमारे पास क्या हो गया, 7 के। उसके बाद हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाया। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारे पास लंब का मान दिया गया था, लंब का मान हमें क्या पता था, 8 के, तो 8 का स्क्वायर, और आधार का मान क्या था, 7 के, तो 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49 के स्क्वायर। तो इसको हमने ऐड कर लिया तो 113 के स्क्वायर आ गया और यहाँ से हमको के का मान मिला 113 के।
अब हमने यहाँ पे ला के रख दिया जो है कि ये हमारे पास कर्ण का मान क्या हो गया 113 के। तो हमने यहाँ से किसका मान निकाला, साइन थीटा कास्ट थीटा का। क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा और कास्ट थीटा दिया गया था। तो साइन थीटा का मान हमने निकाला, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ लंब का मान 8 के था और कर्ण का मान 113 के था। तो k से k कटा तो 8/113 बच गया। और कास्ट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो कास्ट थीटा का मान हमें क्या पता था 7 के, मतलब आधार का मान क्या था 7 के और कर्ण का मान 113 के। तो यहाँ से क्या आ गया 7/113। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया था 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कास्ट थीटा और 1 माइनस कास्ट थीटा। तो इसका हमने फार्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, इसको भी a और इसको b मान लिए। तो यहाँ पे हमने इसका सबका मान रख दिया और अगर ये हमारा a है, ये b है, ये a है, b है, तो यहाँ से a स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब 8/113 का स्क्वायर। ठीक, वैसे नीचे हमने कर दिया यहाँ पे 1 स्क्वायर और माइनस में 7/113 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर देखें इसका कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 आ गया और अगर 8 का स्क्वायर 64 आ गया। 113 का स्क्वायर करवाएंगे तो कर्ली हट जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 113 बच जाएगा। उसी प्रकार नीचे अगर देखें तो 1 का स्क्वायर करवाए तो क्या आ गया 1 आ गया और 7 का स्क्वायर 49, जबकि 113 से अगर हमने कर्ली को हटाया तो इसका स्क्वायर करवाया तो कर्ली से इसके स्क्वायर से कर्ली कट गई, तो यहाँ पे क्या बच गया 113 बच गया। ठीक, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं इसका दोनों का एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे नीचे क्या लगा लिए 1 लगा लिए और यहाँ पे भी 1, तो 113 और 1 का एलसीएम क्या आ गया 1 आ गया। तो 1 से 113 में डिवाइड करेंगे तो 113 आ जाएगा और 113 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 हो गया, जबकि यहाँ पे 113 से ये कट गया तो 1 आया और 1 से 64 में मल्टीप्लाई किए तो 64 आ गया। और इसी के नीचे इसको भी इसी प्रकार कर लिया गया तो 113 माइनस 49 और अपान में क्या आ गया 113 आ गया। तो अब 113 से 64 घटाएंगे तो 49 आ जाएगा और 113 से 49 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। फिर इसको हमने यहाँ पे देखा कि 49/113 था। जब संख्या डिवाइड में रहती है और उसको ऊपर ले जाते हैं तो किस में हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में हुई और क्या हुई संख्या पलट गई। संख्या पलटने का मतलब ये था कि यहाँ पे 113 ऊपर हो गया और 64 नीचे हो गया। तो 113 से 113 कट गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 49 और 64 आ गया। तो इसको हमने देखा कि किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो और हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 49 और अपान में 64। तो अगर हम बात करते हैं इसका हमने अभी मेथड फर्स्ट सीखा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब तक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद हम फिर आते हैं तो इसका मेथड सेकंड देखते हैं। आइए हम देखते हैं इसका मेथड सेकंड देखते हैं। तो हम मेथड सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास मेथड सेकंड है। इसका क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कास्ट थीटा और 1 माइनस कास्ट थीटा। ठीक, अब हम इसमें क्या करवा देते हैं, इसका जो है हम इसको साथ में लिखते हैं। साथ में लिखने का मतलब इसको हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसको अब इसको हम सोचे कि इसको हमने लिखा कैसे, तो इसको हमने इसी फार्मूले से अपना लिखा कि इसको हमने a मान लिया और इसको b और इसको भी a और इसको b मान लिया। तो यहाँ से निकल के आया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर करवाएंगे तो 1 हो जाएगा और अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करवाएंगे तो 1 हो जाएगा और कास का स्क्वायर करवाएंगे तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका मान क्या मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। और अगर हम बात करते हैं साइन थीटा का, तो साइन थीटा का हमारे पास मान पता था तो 8/√13 और यहाँ पे कास्ट थीटा का बात करते हैं तो इसका भी मान हमें पता था। इसका मान हमें पता था 7/√113। अब यहाँ पे हमें इसका पता चल गया मान, तो हम इसका स्क्वायर यहाँ भी करवा देते हैं, इसका स्क्वायर करवाते हैं। अगर इसका स्क्वायर करवाने का बात करते हैं तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करवाएंगे तो 1 हो जाएगा और इसका करवाएंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और 113 का करवाएंगे तो 113, इसके स्क्वायर से करनी कट जाएगी। अगर हम नीचे बात करते हैं तो उसी तरह इसको भी करते हैं। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा और 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे सबका 1 हम मान लेते हैं, एलसीएम लेने में थोड़ा सुविधा रहे। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या बन जाएगा 113 और
113 से इसमें डिवाइड करवाएंगे तो 113, तो 1 बचेगा, और 1 से इसमें हम गुणा करवाएंगे तो 113 हो जाएगा। माइनस में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो 64 बच जाएगा, और नीचे इसी तरह करेंगे तो 113 माइनस 49 अपान में 113 हो जाएगा। अब इसमें से 113 से 64 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 49 आ जाएगा। 49 अपान में 113 आ जाएगा, और अगर 113 से 49 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 अपान में 113। अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने का, तो यहाँ पे क्या लगा है, डिवाइड। अगर हम संख्या को ऊपर लेके जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 113 है, और संख्या जब मल्टीप्लाई में होगी तो संख्या क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। तो 113 अपान में क्या बच जाएगा, 64। तो इससे ये कट गया तो हमारे पास क्या मिला, 49 अपान में 64। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसका सेकंड क्वेश्चन भी था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछा था काट स्क्वायर थीटा का मान पूछा था। हमसे क्या पूछा था, काट स्क्वायर थीटा का मान पूछा था। अगर हम बात करते हैं काट स्क्वायर थीटा का मान, तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं अपना काट स्क्वायर थीटा का मान। तो काट स्क्वायर थीटा का मान ये कुछ हमारा इस प्रकार है, काट स्क्वायर थीटा। अब काट स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालना है तो काट स्क्वायर थीटा के लिए हमको क्या दिया गया है, काट थीटा का मान दिया गया था। और काट थीटा का अगर मान दिया गया था तो काट थीटा का मान हमारे पास क्या दिया गया था, 7/8। तो यही मान हम ला के रख देते हैं। काट थीटा के स्थान पे क्या रख दें, 7 और बटे 8। इसका स्क्वायर करवाते हैं। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64। तो हमने देखा जो है इस प्रकार से कि कैसे काट थीटा का मान हमें दिया गया था। तो काट थीटा के मान से हमने 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस काश थीटा और 1 माइनस काश थीटा का इसका हमने मान निकाला। उसके बाद हमारे पास काट स्क्वायर थीटा का मान था, उससे हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें कि किस टॉपिक पर आपको नए वीडियो बनाए जाएं। मैं जल्द ही लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट के साथ। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नए वीडियो के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।